अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। जो मेरी बहन जो सुसाइड कर ली, मैं उसकी बहन हूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी इस वक्त, जो है सो इल्ज़ामा लगा के अबॉर्शन जाके करा दिए थे। रात पूरी जगना करना, बच्ची को सोने नहीं देते थे, ना दिन में सोना ना रात में सोना, ऐसी हालत में भी सोने नहीं देते थे। वो अबॉर्शन हो गया बोल के अम्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। जब से जो ला के छोड़े यहाँ पे 10 महीने हुआ, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी फिर ठहरी, फिर मारने के मारे तो वो प्रेगनेंसी भी चले गई। अब ये भी प्रेग्नेंट थी मेरी बहन, बहुत मारम पीटी करे। हमारे को कोई भाई नहीं है, इसका फायदा उठा रहा था वो। जब भी आओ मारम पीटी। मैं बोली पुलिस में जाएंगे, बोल तो मेरा तमाशा नको करो, मेरे को खुला दिला दो, मेरे को खुला दिला दो। माल 25 साल थी, 25-26 साल थी। सबको तकलीफ होती, मेरी वजह से तकलीफ नहीं होना, एक ही बात बोलती थी वो। कल हमारे तायरे भाई के बच्चे का वलीमा था, हम लोग गए थे। बुरखा उतारते ही न्यूज आई कि आके मारम पीटी कर रहा। पूरा दिन बाहर ठहरा हुआ रहता था, कौन आ रहे कौन जा रहे, हर एक के साथ इल्जाम। कोई दामाद घर पे नहीं आना, कोई भी नहीं आना। कोई बहन आई तो कई को आई, उन्हें गाली के अलावा बात नहीं करना। गेट तोड़े जैसा मारना, हैबत का लेना, पापा हार्ट पेशेंट है, मत करो मत करो। बोले तो क्या करता वो, इतने गंदे गंदे गालियां पापा को। बहुत शक कर रहा था, बहुत शक कर रहा था। कुछ बोले तो हौत मारे, खानदान वाले बोले, तुम्हारे खानदान वाले बोले, सब पे इल्जाम लगाना, सब पे, किसी को छोड़ना नहीं। पापा कुछ नहीं कर सकते, बल्कि पापा के ऊपर मारने आना, पापा के ऊपर मारने आना, अम्मी को गालियां देना। हम लोग आना ही गुनाह हो जा रहा था। कोई दामाद घर के अंदर कदम रखा तो फोन करके गाली गलौज करना शुरू कर दे रहा था। कई को आया उन्हें, क्या करने आया उन्हें, यही ऐसा ही करता था। जो पहली प्रेगनेंसी भी ऐसी टॉर्चर करके वो चले गई प्रेगनेंसी। दूसरी वक्त जब ठहरा तब मार के, जब प्रेगनेंसी चले गई, जब भी ऐसी मार के गया। कल आके वैसी हम लोग नहीं थे घर पे कोई भी, जब आके भी मार के गया। अभी भी प्रेग्नेंट थे वो नो। जी फिरदौस मेरी बच्ची थी, 2020 में बच्ची की शादी हुई। वो लोग बहुत खराब है वो लोग खुदा रिश्ता मांगने के लिए हम नहीं गए। चलो उनकी सास बहुत अच्छी बात कर रहे तो चलो अच्छे होंगे ना लोग, बोल के हम रिश्ता तय करके दिए। अब दिए, जब से बच्ची को टार्चर कर रहे थे, बच्ची को चूल्हे के पास नहीं आने देते, बच्ची को कोई चीज़ छीने नहीं देते। वो कहीं लिए ये कैसा लिए, हाँ तुम वहीं रहो, ऐसा बच्ची को चूल्हे कने क्यों गए तुम चूल्हे कने, बस ऐसा रहा। बच्ची 3-4 महीने ससुराल में रही, बहुत टार्चर करे बच्ची को, उसकी सास बहुत टार्चर करी, गंदे गंदे गालियाँ देना, उसका ससुरा गंदे गंदे गालियाँ देना। शादी हो के अब 1.5 साल हुआ, फरवरी में हुई समझे। शादी के बाद से टॉर्चर, 3-4 महीने थी। वली में क्या दूसरे दिन से टॉर्चर बच्ची को। नहीं है, रिलेटिव में नहीं है। वो लोग शक्की है, कुछ भी नहीं, बच्ची काम नहीं करती बोल के वे करते थे, आने नहीं देते बच्ची को चूल्हे के पास। हाँ बच्ची की उम्र ज्यादा है, बच्चे से 2 साल बड़ी है बच्ची, बोल के बच्ची को बहुत टॉर्चर करे वो लोग, बहुत परेशान करे। उसको खाना नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। हाँ वो शोहर मारता था, इन्हें सास मारती थी उसको, ससुरा गंदे गंदे गालियाँ देता। हम बोल भी नहीं सकते वो गालियाँ, उससे गालियाँ देते थे वो लोग। तो भी जान दे बेटे बोल के मेरी बच्ची को समझा। जी बच्ची अब 10 महीने से मेरे पास ही है। आज हुआ नहीं, हर 2 दिन को आता उन्हें हमारा दामाद। नहीं रात में आए थे हम लोग, शादी में गए थे, हमारे भतीजे के बच्चे की शादी में गए थे हम लोग। वलीमा था तो वलीमा में गए, बच्ची अकेली घर में थी। कल वलीमा में गई थी, एकदम आया धन आता हुआ आया, आके बच्ची अंदर बैठ के थी। कहते आते कैसा बैठी तू अकेली कैसा बैठी, हाँ अकेली ऐसा कैसा बैठी, लोग सब देख रहे ना, जबकि गेट लग के रहता। मेरे बच्चे बाहर भी नहीं आते। अब मैं थी नहीं, कुछ भी नहीं। अब वो किस पे से लड़ाई चली क्या है, मार दिया उसको, जिधर बोले उधर मारता। हाँ मारपीट करता, हर 8 दिन को गालियां देता, मारपीट करता, सामान नुकसान कर देता हमारा। वॉशिंग मशीन तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ दिया हमारे, और हमारे को बोलता उन्हें तेरा बाबा क्या कमाता रही, तेरा बाबा मैं पाल रहा हूँ सबको, तुम लोगों को ना उसका पैसा मालूम ना उसको कुछ मालूम। हम उसके सामने भी नहीं आते हम लोग। हाँ आके वॉशिंग मशीन तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ दिया।
तो सुसाइड नोट में क्या है कि बेटा मैं तो नहीं पढ़े नहीं। कौन हमारे सामने ही वो करते रहता, नहीं करना समझे। नहीं पुलिस में तो नहीं गए, हम खुला ले लेंगे समझे थे, खुला ऑफिस को गए। ये सब बच्ची क्या बोलती थी, अम्मी मेरा तमाशा मत बनाइए आप, अम्मी किसी को मत बोलिए, अम्मी मैं संभाल लेती हूँ। वो सामान फतेह दरवाजे पे रहते हैं। और बच्चे का दामाद का नाम सुल्तान पटेल, रियल एस्टेट है वो लोगों का, दादागिरी करते, कुछ बोले थे क्या बोलते, पुलिस हमारे हाथ में है, तुम क्या कर लेते कर लो, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उसके वालिद का नाम इरफान पटेल है। बहुत टॉर्चर करी बच्ची को मेरी। ये हम लोग सोना वो लोगों कहने से पूरे चीज हम लोग 1 लाख रुपए जोड़े की रकम दिए, फिर बोलता 2 तरफ से कर लिए, 2 तरफ से कर लिए बोल के बोलता। बहुत अजियत दी हमारे को, बहुत मेरी बच्ची बहुत तड़प के मरी मेरी बच्ची। और बच्ची मेरी बहुत समझदार, बड़ी गुनी बच्ची मेरी, ऐसी ऐसी। अब ये हुआ सो 5-6 बज रहे थे होंगे, मेरे को नहीं मालूम बेटे, अंदर सो गई होंगी से नहीं कोई भी नहीं, ऐसा सोचे भी नहीं बेटे हम लोग। बच्ची सो जाती कभी कभी, नहा के कर नमाज पढ़ लेके सो गई होंगी समझे। मैं नमाज ऐशा की नमाज पढ़नी तो मेरे को शक हुआ, बदली बच्ची बहुत देर अंदर है बेटे, दरवाजा मारो बोले तो मारे तक खोली नहीं, फिर ऊपर चढ़ के देखे तक लटकी हुई थी मेरी बच्ची। वो लोगों को सजा दीजिए, मेरी बच्ची को खा गए। अल्लाह तेरे को मैं खुला लेती, तू तेरी बोटी कतर के ये करूंगा, तेरे को मैं खुला नहीं देता, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। हम लोगों को इंसाफ चाहिए, बस जो भी हमारे इंसाफ करिए, हमारे को इंसाफ दिलाइए, बस जो चीज़ है हमारे को दिला दीजिए, बस मेरी बच्ची को। मैं कभी नहीं समझी थी, बाजार में आती हूँ। ये दिन अहमद अंसारी है, मैं बच्ची का वालिद हूँ। मेरे बच्ची की जब शादी हुई तो बहुत ये होते रहा हमेशा, और हम हमेशा यानी सास ससुर इन हमेशा टार्चर करना, ये करना और सताना, बच्ची को मारम पीटी करना, गाली गलौज सब दिया करते थे ये लोग। तभी हम ये नहीं करे, हम बच्ची को समझाते थे, नहीं बेटे ऐसी बात नहीं है, देखो ये करो बोले तो हमेशा। उसके बाद शादी के थोड़े दिन बाद क्या करे, लाके छोड़ दिया हम हमारे घर में, लाके छोड़ देने के बाद अब जो लाके छोड़ दिया घर में, छोड़ने के बाद रोज आना, इतना शक्की कि पूछो मत। मैं शायद आज तक कोई इंसान को नहीं दिखाऊंगा, उतना शक्की। आना कार में बैठना, नहीं तो गाड़ी पे बैठना, महल्ले के वो रास्ते पे बैठना, घंटों बैठा हुआ रहता था, घंटों देखते रहता था। कोई फिर हालांकि कोई सबूत हाथ को ना लगा, कुछ भी नहीं हो सका उससे। तो साला उधर इधर कोई कचरे वाला आया, कोई दामाद आया, उन काय को आया, किस वास्ते आया, काय को आया, तू सामने निकली थी क्या, वो करी थी क्या, ये करी थी, यही बोलते रहना बात को पहले। ये हमारा दामाद है, ये हमेशा ये करते रहता, पूरा शक करते रहता। सामान दरवाजे तोड़ दिया, वॉशिंग मशीन तोड़ दिया, जो बोले थे। और बात को पहले खत्म कर देता हूँ, मार देता हूँ सबको, जिंदा नहीं रखता, इसको मार के ये बोटी अलग कर देता हूँ, मगर तेरे को नहीं छोड़ता। एक बार खुला ऑफिस को भी गए हम लोग, वहां जाके भी ये बोले नहीं भाई बच्ची भी नाराज है, बच्ची को ऐसा सता रहा था, टार्चर कर रहा, ये कर रहा बोल के भी बोले, मगर ये करने का नाम ही नहीं है, संभलने का नाम नहीं है, ना सुनने का नाम है, ना करने का नाम है। बात को पहले एज करता था। आखिर क्यों बोले तो मेरे को पूरे 6 बेटियां हैं, कोई मर्द बच्चा नहीं है, कोई आदमी नहीं है, हो भाई कोई सपोर्ट नहीं था। वो देख लिया असल मेरी कमजोरी। 5वें नंबर के हैं, 5वें। और इन्होंने ये वसीयत लिखे, मेरी आखिरी वसीयत सिर्फ इतनी है। बिगविल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिगविल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बिगविल
केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता, सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।